अब पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 7A। चैप्टर नंबर 7A ऐड हुआ था 1982 में। चैप्टर नंबर 7A बताता है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ। पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ। सेक्शन नंबर 49A, सिर्फ एक ही सेक्शन है इस चैप्टर में। सेक्शन 49A बोलता है पेनल्टी फॉर इम्पोर्ट एटसेट्रा ऑफ लिकर विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, और फॉर अल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू अल्टर डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन। क्लॉज 1 इसमें बताता है कि हुएवर, जो कोई इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, कलेक्ट करता है, पजेस करता है, बॉटल करता है और सेल एनी लिकर। क्लॉज बी में बताया है अल्टर्स और अटेम्प्ट्स टू अल्टर or attempts to alter any denatured spirit or denatured spirituous preparation with the intention that such spirit or denatured spirituous preparation may be used for human consumption, whether as a beverage or internally as a medicine or in any other form or by method whatsoever, has in his possession any spirit or denatured spirituous preparation in respect of which he intentionally or knowingly allows or knowingly suffers any person to alter or to attempt to alter, in either case with the intention specified in clause B, any spirit into denatured spirit or into a denatured spirituous preparation, mixes denatured spirits or altered denatured spirit or denatured spirituous preparation with a potable spirit। यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि जो कोई भी एक लिकर को या फिर इंटॉक्सिकेंट को अल्टर कर रहा है या अटेम्प्ट टू अल्टर कर रहा है, जिससे वो जो लिकर या फिर इंटॉक्सिकेंट है वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जा रहा है, तब जो कोई भी ऐसा काम कर रहा है उसके लिए जो सज़ा बताई गई है, अब उसको हम देखते हैं। और सज़ा में इसको सज़ा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि जो लिकर अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उससे इंजरी हो रही है या डेथ हो रही है ह्यूमन बीइंग की, तो अगर कोई पनिशमेंट हो तो उसके लिए एक चार्ट है जिससे अलग अलग पनिशमेंट बताई गई है कि अगर किसी को उस लिकर या फिर इंटॉक्सिकेंट को कंज्यूम करने से इंजरी हो जाती है या कि फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं। अब ये है चार्ट जिसमें बताया गया है कि ऐसा कोई लिकर या फिर डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर स्पिरिट या फिर डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, ये फाउंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब ये जो है वो अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। और जो इसको अनफिट कर रहा है, अगर वो फर्स्ट टाइम करता है तो उसको मिनिमम 2 महीने की सज़ा, नॉट लेस देन 2 मंथ, और अप टू 2 ईयर तक की सज़ा एंड फाइन होगा। और अगर वो वही काम को सब्सिक्वेंटली करता है तो फिर उसको 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी, जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 4 साल तक, और साथ में फाइन। उसके बाद बताया गया कि अगर उस लिकर से जो कि अल्टर्ड किया गया है उससे किसी को इंजरी हो रही है, कॉजेस इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, अगर इंजरी होती है तब जो पनिशमेंट है, अगर वो फर्स्ट टाइम हो रही है, फर्स्ट टाइम कर रहा है ऐसा काम, तो 4 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी, और जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 4 ईयर तक, और साथ में फाइन। और अगर वही काम को वो सब्सिक्वेंटली करता है तब उसमें बताया गया कि मिनिमम 1 साल की सज़ा और मैक्सिमम 6 साल तक की सज़ा हो सकती है एंड फाइन। और इसके बाद बताया है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सेक्शन 49A में अगर किसी अल्टर्ड डीनेचर्ड स्पिरिट से या फिर स्पिरिट या फिर लिकर से किसी की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, तब जो पनिशमेंट है, अगर फर्स्ट टाइम है, अगर किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा काम फर्स्ट टाइम किया है तो उसके लिए मिनिमम 2 साल तक की सज़ा ज़रूरी है। उसके बाद मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, 10 साल तक, और साथ में फाइन। और जो अगर वो सब्सिक्वेंट टाइम करता है तब उसको LI की भी सज़ा दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे एक्साइज एक्ट में LI एक ही जगह पे है, वो यहाँ पे है LI, और मिनिमम 5 साल तक की सज़ा, जो कि मैक्सिमम जा सकती है 10 साल तक, एंड फाइन। इन सब में फाइन, और सभी में फाइन एडेड है, ऐसा कोई सा भी ये सेक्शन नहीं है जिसमें फाइन नहीं हो। ये 49A की जितनी भी पनिशमेंट है उसमें एंड फाइन है ही है। तो जो ये वाला जो पोर्शन दिया गया है ये फर्स्ट टाइम के लिए दिया हुआ है, और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन दिया हुआ है क्लॉज 2 का,
ये सब्सिक्वेंट टाइम में, अगर सेकंड और सब्सिक्वेंट टाइम में करता है तब ये वाला पोर्शन में यूज़ किया जाएगा।